तो सबसे पहले मैं फरमा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ऐसे रफ़ कपड़ा लिया है। आप न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहले हमें देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई जितनी भी चाहिए उससे 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए, तो 16.5 इंच का कपड़ा लेना है। अब ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया और लाइन खींच दी है आधा इंच पे। अब इस लाइन से अंदर की तरफ को हमें बाकी के मेजरमेंट्स लेने। तो सबसे पहले शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि तीरा के लिए। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उतने तक के इंच टेप को फोल्ड करेंगे सेंटर से। तो मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 14.5 इंच का, उसको सेंटर से फोल्ड किया तो आया 7.25 इंच। अब हाफ करने के बाद जितना भी मेजरमेंट आएगा उसमें से हमें 1.25 इंच घटा देना है, क्योंकि हमारा जो बैक वाले पार्ट की नेकलाइन है वो 8 इंच की डीप है और साथ ही साथ ये वी नेक का भी है। तो इसलिए हम इसमें से 1.25 इंच घटाएंगे। तो 7.25 में से 1.25 इंच घटाया तो आया 6 इंच। तो 6 इंच पे मैंने शोल्डर्स के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। मेरे मेजरमेंट में आर्म होल है 6.3 इंच का, और ये कैसा है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो 6.3 इंच पे करीब मैंने निशान लगाया और अभी यहाँ पर हमें इसको एक डॉट डॉट लाइन से इस तरह से सीधा कर देना है। अब ये बस्ट वाली लाइन को मैं सीधा कर दूँगी ऐसे। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे कमर के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है आपकी, पहले उसका चौथाई भाग कर लेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मेरी कमर है 29 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 7.25 इंच। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस कट बनेगा 35 साइज़ के लिए, वो बनेगा 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का कपड़ा हमें और एक्स्ट्रा आगे को बढ़ा लेना है। तो 2.5 इंच पे और निशान लगा लिया। अब हमें इसके भी आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और फिर ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रख के सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ को हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है और ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को हम 0.75 इंच पे जाएंगे। तो 0.75 इंच पे निशान लगाया। अब एक आर्म होल शेपर की मदद से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन किया, ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे तक लाए और फिर ये 0.75 इंच वाले निशान पे इस तरह से हम सेट करेंगे आर्म होल शेपर को और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट के लिए भी निशान लगाएंगे। तो ऊपर शोल्डर के वहाँ से टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में 10.5 इंच का आता है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब ये निशान हमारा यहाँ साइड से लगभग 3.5 इंच की दूरी पे होना चाहिए। सभी साइज़ के लिए ये अलग होता है मेजरमेंट। तो जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया उससे आधा इंच का कम करते हुए हमें यहाँ नीचे बॉटम वाले हिस्से पे लगाना है। तो नीचे पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच का प्रिंसेस कट बनाना है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को भी यहाँ टक्स पॉइंट वाले निशान पे एक डॉट डॉट लाइन से हम इस तरह से पहले ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से लगभग 2 इंच हम ऊपर पे आएंगे और यहाँ पर आधा इंच बाहर पे करीब निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर से हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से शेप बना लेना है। यहाँ तक ज्वाइन किया और नीचे को सीधा ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जितना हमने यहाँ पे ये मेजरमेंट लिया ना 2.5 इंच का प्रिंसेस कट, इतने पे सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और फिर ये जो बस्ट वाली लाइन है ना, यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और आगे को बढ़ाते जाएंगे। तो जहाँ पर भी आर्म होल में ये टच करेगा वहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए अब हमने ये जितना भी फोल्ड किया इसको हम एक बार और सेंटर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसको फोल्ड करने के बाद अब ये पॉइंट के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ पे हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये निशान लगा लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमें बस्ट पॉइंट यानी कि ये टक्स पॉइंट वाले हिस्से पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसको मेजर करेंगे। तो ये जो हमारी साइड वाली लाइन होगी ना, ये इसको हमें यहाँ टक्स पॉइंट तक यहाँ तक मेजर करना है। तो इस तरह से इंच टेप को हम रखेंगे और यहाँ पे जहाँ बस्ट पॉइंट टक्स पॉइंट है यहाँ पे उंगली से इंच टेप को दबाएंगे और खिसकाते हुए दूसरे लाइन के ऊपर रख देंगे और जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे।
अब ये लाइन को ऊपर को इस तरह से सीधा बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर ये जो फिटिंग की लाइन है, यहाँ पर नीचे पे आधा इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और अब एक स्केल लेनी है, स्केल को हम इस तरह से, ये देखिए स्केल को हमें फिटिंग की लाइन से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से फिटिंग की लाइन से मिलाएंगे और सीधा इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब एक लाइन हमें और बनानी है, ये यहाँ से नीचे की तरफ को, तो स्केल को रखेंगे और फिटिंग की लाइन से बिल्कुल बराबर दूरी पे स्केल होनी चाहिए, और फिर नीचे की तरफ को भी सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा मेन, यानी कि मेन जो इसकी हम कटिंग करेंगे वो वाला आर्म होल का शेप बन गया है, और यहाँ पे सीधा कर देना है ये। ठीक है, अब हमें ये नीचे का जो हिस्सा है इसको भी मेजर करना है। तो जो सीधी वाली लाइन है वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे बस्ट पॉइंट तक। बस्ट पॉइंट पे यहाँ पे उंगली से इंच टेप को दबाएंगे, और फिर जो दूसरी वाली जो घुमाव वाली लाइन है ना, ये टेढ़ी वाली, यहाँ पर इसको मेजर कर लेंगे। इसको मेजर करने के बाद जहाँ तक भी इंच टेप आएगा आपको वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। इसके बाद ये जो यहाँ साइड में हमारा हिस्सा है, यहाँ पर भी हमें आधा इंच ऊपर पे निशान लगाना है। और ये जितना हमने यहाँ पे गैप आया ना, देखिए यहाँ से डबल करते हुए हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 इंच पे मैं वहाँ पे निशान लगा रही हूँ, और इसको हमें ऐसे सीधा जॉइन कर देना है और इसको यहाँ पे जॉइन कर देना है। तो ये हमारा बन गया है। अब नेकलाइन बनाएंगे, तो शोल्डर पट्टी के लिए पहले निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ी शोल्डर पट्टी चाहिए आप पहले उतने पे निशान लगाइए। मुझे 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो निशान लगाया। अब इसके आगे की तरफ को हमें सिलाई मार्जिन लेना है, जो हमारा यहाँ पे आर्म होल और नेकलाइन दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। तो आप चाहें तो 1 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, तो 0.75 इंच पे निशान लगा लिया। अब फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मुझे चाहिए 7 इंच की, तो 7 इंच पे निशान लगाया। और इसको पहले हम यहाँ पे शेप बनाने के लिए पहले एक बार डॉट डॉट लाइन से जॉइन कर लेंगे, और फिर लगभग सेंटर से आधा इंच बाहर को जाएंगे, और इस तरह से करते हुए वी शेप बना लेंगे नेकलाइन का। और थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे आर्म होल शेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखिए, जैसे ये डीप नेक का ब्लाउज़ है ना, तो इसमें शोल्डर हमारा गिरने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए देखिए अगर आपका जो नेकलाइन है ये बस्ट वाली लाइन से नीचे को जा रही है, जैसे ये हमारी देखिए यहाँ पे ये बस्ट वाली लाइन है ना, इससे नीचे की तरफ को अगर आपकी नेकलाइन जा रही है तो आपको हमारा आर्म होल को छोटा करना है। तो देखिए मेरे इसमें नीचे जा रही है नेकलाइन, तो यहाँ से मैं 0.25 इंच का आर्म होल यहाँ पे छोटा कर दूँगी, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो गिरे ना। ठीक है, अगर आपका नेकलाइन बस्ट लाइन से ऊपर है तो आपको ये मेजरमेंट कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डीप नेक है तो आप 0.25 इंच का यहाँ पे शोल्डर कम कर दीजिएगा। ये देखिए आर्म होल यहाँ पे। अब बस सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। आर्म होल को थोड़ा सा हम बड़ा लेके कट करेंगे, और ये प्रिंसेस कट ये हमें बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट तक कट करना है सिर्फ। अब ये जो ये वाली लाइन है यहाँ तक के कपड़े को हम इस तरह से पहले फ़ोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके दूसरे वाली लाइन के ऊपर फोल्ड करके रख देंगे, और फिर इसमें प्रेस कर लेंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल भी हमारा शेप में आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले हमें शेप दे लेना है आर्म होल में, और फिर ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल का शेप बन गया। सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, और मैं यहाँ पे स्टेपलर से इसको थोड़ा सा सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि ये हिले ना। इसके बाद अब हमें यहाँ पे इसकी नेकलाइन भी कट कर लेनी है। अब हमें ये आर्म होल को मेजर करना है कि कितना आएगा। ये स्लीव के लिए हम मेजर कर लेंगे। तो ऊपर से पहले आधा इंच का तो सिलाई मार्जिन जाएगा। अब इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इस आर्म होल के शेप को हम मेजर कर लेंगे कि फ्रंट आर्म होल हमारा कितना बड़ा है। तो ये फिटिंग की लाइन तक देखिए, फिटिंग की लाइन तक मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 8.6 इंच का। तो इसको मैं लिख के रख लूँगी और सिलाई मार्जिन में बाद में जोड़ूंगी। ठीक है, तो फिटिंग की लाइन तक हमें लिख के रख लेना है। इसको आप एक जगह पे लिख के रख लीजिए, स्लीव की कटिंग के टाइम पे ये काम आएगा। तो 8.6 इंच का मैं इसमें है। अब हम पहले यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बना लेते हैं। तो जो बस्ट पॉइंट तक ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करके बिल्कुल बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बाहर की तरफ को लगभग आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे एक, और यहाँ ऊपर की तरफ से नीचे को हम आधा इंच पे ही एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ पर हल्का सा इसको इस तरह से घुमाव देते हुए यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन गया। मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इसको रख के कट करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक लिया है और 2 पार्ट्स में रखा है मेन फैब्रिक को। और यहाँ पर हम इसका जो प्रिंसेस कट वाला एरिया है ना, जो हमने अभी कट किया, यहाँ पर हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन बढ़ाना है, या फिर आप जितना भी सिलाई में दबाते हैं उतना ही आप यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ाइएगा। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरह से हम थोड़ा सा सिलाई मार्जिन बढ़ा लेंगे। सिर्फ इतने में बढ़ाना है, बाकी का सेम मार्किंग के जैसा कट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इस हिस्से पे यहाँ पे कपड़ा बढ़ाया है सिलाई मार्जिन के लिए, बाकी का सेम मार्किंग के जैसा कट किया है। और यहाँ पे फोल्डेड साइड थी तो इसको भी ओपन कर लिया, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। अब सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे हम लोग। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट आप मेन फैब्रिक में कट कर सकते हैं। तो अब जितनी भी आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए, बैक वाला पार्ट में सिर्फ 1 इंच का ज़्यादा लेना है। जैसे 15 इंच की ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए तो मैं 16 इंच पे यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगा रही हूँ और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें देखिए शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमने फ्रंट में लिया उतना ही लेंगे 6 इंच का। और यहाँ पे अब नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल की लंबाई ली थी उससे आधा इंच कम करते हुए हम बैक में लगाएंगे। फ्रंट में मेरा 6.3 इंच का आर्म होल आया था, तो बैक में आधा इंच कम कर देंगे तो आएगा 5.8 इंच। तो 5.8 इंच पे निशान लगाया और इसको भी इस तरह से सीधा कर देना है। अब इसको हमें नीचे की तरफ को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हम यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आपको उसको 4 से डिवाइड करके सीधे निशान लगाना है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8.75 इंच। तो 8.75 इंच पे निशान लगाया। जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 0.75 इंच की डार्ट ऐड करेंगे। मेरे मेजरमेंट में कमर है 29 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और डार्ट ऐड करी तो आया 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसके आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और यहाँ बस्ट वाले एरिया पे भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इसको सीधी लाइन से नीचे को ज्वाइन कर देंगे। अब आर्म होल बनाना है, तो यहाँ कॉर्नर से 1 इंच यानी कि 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये जो आर्म होल की लाइन है इसका सेंटर करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें आर्म होल शेपर की मदद से आर्म होल का शेप बना लेना है। अब शोल्डर पट्टी हमने फ्रंट में जितना लिया था सेम उतना ही लेंगे। तो 2.25 इंच की रेडी पट्टी और सिलाई मार्जिन तो ये ले लिया। अब डेप्थ जो बैक नेक का डेप्थ है वो हमें लेनी है 8 इंच की। 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसको भी डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन करके हमें यहाँ पे वी शेप की नेकलाइन बना लेनी है, जैसे हमने फ्रंट में बनाई थी उसी तरह से। अब यहाँ कमर में हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है, तो 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर की तरफ को 5 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इसको नीचे सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। अब दोनों तरफ पे लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन से यहाँ पे ज्वाइन करके डार्ट बना लेंगे। अब आर्म होल वाले हिस्से में देखिए 0.25 इंच का हम नीचे को करेंगे और ऐसे करके आर्म होल को थोड़ा सा नीचे को कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब बैक वाले पार्ट के आर्म होल को भी हम मेजर कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पर आधा इंच का पहले सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे आर्म होल के शेप को मेजर कर लेना है। तो फिटिंग की लाइन तक देखिए आर्म होल आ रहा है 8 इंच का। अब इसको हमें एक जगह पे लिख लेना है और अब इस हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में कपड़ा रखा हुआ है और ये लंबाई है स्लीव की। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। अब ये फोल्डेड वाली साइड से हमें स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने फ्रंट वाला पार्ट, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसके आर्म होल की लंबाई जितनी भी ली है उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेंगे। तो मेरा 6.3 इंच के आर्म होल की लंबाई थी, तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 7.3 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ को 3.5 इंच पे निशान लगाना है और एक सीधी लाइन से इस तरह से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी मैं 7.3 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब इसको यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन करना है। अब इंच टेप को बीच में रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे और इस पॉइंट के नीचे की तरफ भी सेंटर से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है यहाँ से ऊपर को आधा इंच पे निशान लगाना है। दूसरे वाले पॉइंट पे भी आधा इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। तीसरे वाले पॉइंट पे हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे
और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से सीधा करते हुए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए यहाँ पर सेंटर वाले हिस्से पे यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से देखिए जॉइन किया, यहाँ पे जॉइन किया और यहाँ पर मिला दिया। अब एक शेप दे देंगे हम इसको सही से। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट का आर्म होल बन गया है। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ को आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे। देखिए आधा इंच पे लगाया। अब इन दोनों लाइंस के बीच में से मिलाते हुए देखिए इस तरह से सेंटर में से हम बीच में से लेके आए, इस पॉइंट पे मिलाया और फिर यहाँ वाले पॉइंट पे मिला दिया। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बन गया है। ठीक है, अब इस लाइन को नीचे की तरफ को हम जाने देंगे सीधा और लगभग आधा इंच नीचे को हम जाने देंगे ऐसे करके। अब हम आर्म होल को मेजर करेंगे। तो हमने बैक वाले पार्ट का आर्म होल को मेजर करना है पहले। तो इंच टेप को थोड़ा सा लाइन से नीचे को रखते हुए हम मेजर करेंगे। तो बैक वाला पार्ट का आर्म होल आया था 8 इंच का, तो 8 इंच का देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर मार्किंग है वहीं पे आ रहा है। अब फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करेंगे। तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे रखते हुए हमें फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल हमारा आया था 8.6 इंच का करीब। तो जितना भी 8.6 इंच का आया था उतने पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब देखिए दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट्स फ्रंट बैक के। तो सेंटर वाला निशान हम एक लगा लेंगे और सेंटर वाले निशान से बाहर को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब स्लीव में फिटिंग अच्छी आए उसके लिए हम ऊपर से लगभग 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम अपना राउंड आर्म मेजर करेंगे। तो जितना भी गोलाई में आपका आएगा उसका आधा करके आप निशान लगाइएगा और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा। अब नीचे पे भी जितना भी आपका राउंड आर्म आया है उसका आधा करके निशान लगाइएगा और आधा इंच 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा। अब इनको सीधी लाइन से हमें ऐसे ज्वाइन करना है और यहाँ वाले हिस्से में इसको ऐसे टेढ़ा करते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है और इसको ओपन करते हुए अब हम रखेंगे और फ्रंट आर्म होल करके भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब ये साइड वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर वाले के ऊपर, और इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ पे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ के प्रिंसेस कट यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं और ज्वाइन करने के बाद पीछे की तरफ से देखिए छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं और फिर ये जो सिलाई मार्जिन है इसको फैलाते हुए यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब सेम इसी तरह से जो अस्तर वाला हिस्सा है वो भी मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है ज्वाइन करके और प्रेस कर ली है। अब देखिए सीधे तरफ के ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ पे हम ऐसे ही रखेंगे और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब अस्तर वाले को हमें पलट के पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है। सेम इस तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी हम इसको पीछे को फोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के लिए इसमें प्रेस कर लेंगे। तो मैंने प्रेस कर लिया है और अब देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने कच्ची सिलाई लगा के साइड से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी नेकलाइन बनाएंगे। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे बुकरम ले रही हूँ और बुकरम के ऊपर मैं नेकलाइन को इस तरह से फैलाते हुए रख रही हूँ और जैसा भी नेकलाइन का हमारा यहाँ पे शेप आएगा सेम इसी शेप पे हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगाने के बाद अब देखिए आधा इंच का हमें अंदर पे निशान लगाना है। अब सिलाई मार्जिन लेंगे हम ये आधा इंच का, तो आधा इंच का अंदर को करते हुए सेम ये नेकलाइन के शेप में ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ को 1 इंच, लगभग 1 इंच पे हम इसी तरह से निशान और लगा लेंगे। तो ये हमारी नेकलाइन के मार्किंग हो गई है। 2 पार्ट्स होने चाहिए बुकरम के, ध्यान रहे। अब पिन से अटैच करते हुए सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए ये नेकलाइन हमारी यहाँ पे बन के तैयार है। अब इसको कपड़े में चिपकाना है। तो मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर इस तरह से नेकलाइन को रख रही हूँ और प्रेस से चिपका लेना है। अब दोनों तरफ से आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और जो नीचे वाली तरफ है वहाँ से कपड़े को ऊपर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको हमें ब्लाउज़ में अटैच करना है। तो मैंने सिलाई लगा दी है देखिए। अब ब्लाउज़ की सीधी तरफ पे नेकलाइन के ऊपर हम इसको रखेंगे और बुकरम से टच करते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और फिर नेकलाइन को पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है।
इसके बाद प्रेस कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। बस इस बात का ध्यान देना है कि फ्रंट के दोनों पार्ट्स इस तरह से करने पे बराबर आने चाहिए, ठीक है। अब हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे। तो बैक वाले पार्ट में मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में पहले ही ज्वाइन कर लिया है और नीचे की तरफ से इसमें फोल्ड नहीं किया है जैसे फ्रंट में किया था। तो इसको ऐसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया। अब नेकलाइन भी जैसे फ्रंट में हमने बनाई थी वैसे ही मैंने इसमें भी बना ली है। अब नेकलाइन को सीधी तरफ पे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के पलट लेंगे। तो देखिए मैंने नेकलाइन को पीछे की तरफ को पलट दिया है इसमें। अब यहाँ पे जो हमारे डार्ट है उसमें सिलाई लगानी है। तो कपड़े को फोल्ड करके डार्ट में दोनों तरफ पे इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे डार्ट्स में भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट के दोनों हिस्सों को हम पलट के रखेंगे और इसके शोल्डर्स में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए शोल्डर्स भी अच्छे फिनिशिंग के साथ ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसकी स्लीव बनानी है। तो ये स्लीव का मेन फैब्रिक मैंने लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम सीधी तरफ पे अस्तर रखेंगे और नीचे पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हम यहाँ पे पीछे की तरफ को पलट देंगे और चारों तरफ पे कच्ची सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव भी बना ली है। अब ब्लाउज़ को हमें इस तरह से ओपन करते हुए यानी कि फैलाते हुए रखना है और स्लीव को पलट के हम पीछे की तरफ को रखेंगे देखिए, और दोनों की सीधी तरफ होनी चाहिए एक दूसरे की ओर और दोनों के आर्म होल एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अब देखिए इस तरह से हम आर्म होल को मिलाते हुए रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। स्लीव मैंने ज्वाइन कर दी है दोनों तरफ की और अब हमें यहाँ पे इसको रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी यहाँ पे लगा ली है। अब देखिए बैक वाले पार्ट में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उतने को मैं पीछे की तरफ को करते हुए इसको डबल फोल्ड कर दूँगी और इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें हुकाई की पट्टी बना लेनी है। तो ये मैं वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ।